धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको आज पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं कि स्मोकिंग में रनिंग का क्या इफेक्ट है। ठीक है, कैसे इफेक्ट है और कितना इफेक्ट है, यही चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो लोग इनके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहाँ पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बात है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सिगरेट जानलेवा होता है, लेकिन कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा चीज़ हम आपको ये बताएंगे हमारे बॉडी में इफेक्ट क्या करता है जब हम लोग सिगरेट पीते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनका रनिंग में किस तरह से या फिर स्पोर्ट्स लाइफ में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्यों डाउन होता है, किस लिए डाउन होता है, वो हम आपको बताएंगे। और इससे डिसएडवांटेज क्या है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसमें हमको ये बताएंगे कि कुछ लोग चाहते हुए भी कि सिगरेट को नहीं छोड़ पाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप इसके एडिक्टेड हो गए, या फिर आप जानना चाहते हैं कि सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते वाला, तो वीडियो के लास्ट में आपको ये ज़्यादा चीज़ बताएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हर एक 3 सेकंड में एक लोग जो है दुनिया से चल बसते हैं। ठीक है, बस स्मोकिंग के चलते। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च करके बताया गया है कि हर एक 3 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई आदमी मर जाएगा। मतलब कि अगर ये वीडियो आपका चल रहा है तो ये वीडियो ख़त्म होते होते तक कम से कम 150 से 200 आदमी कहीं ना कहीं चले गए होंगे। अगर आपको भी जाना है तो इसका कंज्यूम कीजिए, अभी समय है। और समझा भी रहे हैं और सब कोई समझा रहा होगा कि आपको पता ही है क्यों नहीं लेना चाहिए। आपको रहते हुए भी, आपको समझते हुए भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और जब हम एक बार सिगरेट फूंकते हैं, ठीक है, लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, लगभग 5 से 7 हज़ार केमिकल होता है जो कि हमारा बॉडी को पूरी तरह से हार्म पहुंचाता है, जिसके लिए हमारा जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है। हमारा जो हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है, वो हमारा ब्लड पंप करता है, जैसे नॉर्मल व्यक्ति का है वो 55 ml से लेकर 80 से 85 ml तक ब्लड पंप करता है। लेकिन जो सिगरेट लेने लगता है उसका धीरे धीरे 35-40 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड पंप ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक हमारा कंडीशन है या बीमारी का नाम बोल दिए हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों होती है कि नॉर्मल सी बात है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़राब गैसेस हमारे अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब हम लोग सिगरेट पीते हैं तो आपको पता है कि लगभग 5000 से 7000 केमिकल जाता है, बहुत सारा गैसेस जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको पता है वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा सांस फूलता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो आपका बॉडी में जब ऑक्सीजन बहुत कम रहेगा तो आपका जाहिर सी बात आपका सांस फूलेगा। ठीक है, सेम सा सिचुएशन अगर आप गाड़ी में 50 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो 50 रुपये तक ही जाएगा। ठीक है, आप उसको 100 तक तो नहीं ले जाओगे। वही चीज़ है कि हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन है, हम लोग के पास जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, हम लोग अपना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से वर्कआउट करते हैं, तो हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी अच्छा होता है। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं उनका धीरे धीरे डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो वो अच्छे से उनका हार्ट फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। अब बहुत सारा कैंसर भी होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा जो VO2 मैक्स भी जो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम जितना ऑक्सीजन लिए हैं उतना उपयोग नहीं कर पाते, हमारी मसल्स उतनी अच्छे से उपयोग नहीं कर पाती है। तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज, मतलब कि आपका जो ऑक्सीजन की लेवल है वो बहुत कम हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण आपको बहुत सारा दिक्कत होता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। किसी को आप देखते होंगे जो सिगरेट पीता है वो 1-2 राउंड में उसका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, और ये दारू पे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, शराब पे भी, उसमें भी हम आपको बताएंगे सारा कुछ कि उसका क्या डिसएडवांटेज। लेकिन शराब और जो मैं आपको बताया उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज है स्मोकिंग का। ठीक है, सिगरेट पीने का। सिगरेट डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन लेवल पर और आपका हार्ट पर अटैक करता है, जिसके कारण आपका जो फंक्शन है, आपका जो ब्लड ही अच्छा से नहीं पहुंच पाएगा, आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, तो आप काम कैसे करोगे। गाड़ी में तेल ही नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, वही सारा चीज़ है। तो ये हो गया हमारा पहला दिक्कत। दूसरा जो हमारा दिक्कत है वो क्या होता है कि हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लो हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। इससे क्या होता है कि अगर ये अच्छा रहा तो आपको फैट लॉस में मदद करेगा, आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ में भी मदद करेगा, आपका जो बाल झड़ता है, ठीक है, जिसका लो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है उसका बाल झड़ता है, उसका आँख में दिक्कत हो जाता है, उसका जॉइंट में दिक्कत हो जाता है, ओवरऑल दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम तो अलग बात है, उसका अलग से टॉपिक कवर करेंगे कभी मैस्टरबेशन वगैरह को लेकर, तो सारा कुछ हम आपको उसमें समझाएंगे। ठीक है, ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लो हो जाता है, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती भी हो जाता है, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, ना मसल्स में कोई स्ट्रेंथ रहता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बाल का दिक्कत हो जाता है, आँख में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें तीसरा दिक्कत क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी नसें हैं ये बहुत पतला हो जाता है। ये क्यों हो जाता है कि आपको पता होगा सिगरेट में निकोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा ब्लड जो है वो बहुत चिपचिपा हो जाता है, बहुत सिकुड़ जाता है आपस में, जिसके कारण जो हमारा नस है सिकुड़ जाता है। ठीक है, आपस में बहुत पतला हो जाता है।
नस पतला होने से क्या होता है कि आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर जिस मसल्स में जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए अच्छे से, या फिर ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजन आपको अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो नस पतला हो जाता है। और इससे एक और डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके बारे में आपको कभी और बताएंगे, ये दूसरा चीज़ हो जाता है। अब जो हमारा चौथा डिसएडवांटेज है, चौथा इससे खराबी लेने से, वो क्या होता है दोस्तों? कैंसर। कैंसर से आपको पता है कितने सारे लोग डेथ कर रहे हैं, ठीक है। सिगरेट पीने से मुंह का कैंसर, गला का कैंसर, हार्ट का कैंसर, लंग का कैंसर, बहुत सारा दिक्कत है, फिर भी लोग पीते हैं, ठीक है। वो अब बताएंगे आगे क्यों पीते हो, तो मैं आपको बताया। ये हो गया हमारा चौथा कि कैंसर होता है और इसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत सारा का घर उजड़ जाता है। आपने बहुत सारा ऐड भी देखा होगा कि कितने का घर उजड़ गए, किसी ने माँ को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पापा को खो दिया। तो ये आपको पता ही है कैंसर से क्या हो रहा है आजकल। तो ये हमको समझ में आ गया कि इसके ये डिसएडवांटेज है। अब पाँचवा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो ये है कि हमारा स्किन, हमारा आई, हमारा हेयर, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे लेवल से पहुंचेगा ही नहीं तो आपका सारा चीज़ कैसे काम करेगा, ठीक है। आपका बाल कैसे काम करेगा, आपका आँख कैसे अच्छे से काम करेगा, आपका रेटिना में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ हम आपको डिसएडवांटेज बता दी, जो मेजर सा है, ठीक है। ऐसे तो इसका लाखों डिसएडवांटेज है, वो आपको बताएंगे कभी और पूरे डिटेल में जब वीडियो बनाते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड, तब बताएंगे। अभी हम आपको बस बेसिक बता रहे हैं, ज़्यादा साइंस में घुसने को लेकर नहीं बता रहे, बस आपको एज अ फ्रेंड बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। बहुत लोग ये सब चीज़ें स्कूल लाइफ में स्टार्ट करते हैं या फिर मूवी देख के स्टार्ट करते हैं, या सोचते हैं अच्छा पीक आ जाए बहुत कूल दिखेंगे। तो भाई आप कूल नहीं बनते हो, आप चूतिया बन जाते हो और उसके बाद अपने आप को ऐसे दलदल में ढकेल देते हो कि जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपको वो जो बताने वाले थे कि क्यों नहीं लोग छोड़ पाते हैं, क्या दिक्कत होता है। देखिए सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन होता है, ठीक है दोस्तों। निकोटीन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल, ऐसा ड्रग है जो कि एडिक्टिव हो जाता है, मतलब कि आपको आदत हो जाता है, हैबिट हो जाता है। अब चाहे आपको हैबिट किसी भी चीज़ की हो, आपको सिगरेट पीने की हैबिट हो जाए, आपको चिकन खाने की हैबिट हो जाए, मतलब कि मन नहीं माने, पबजी खेलने की हैबिट हो जाए, मस्टरबेशन की हैबिट हो जाए, या फिर आपको गाड़ी चलाने की हैबिट हो जाए, वो आपके ऊपर है। किसी किसी का जैसे आपको जो डेली करने का मन है, जैसे किसी को ग्राउंड जाने का मन है, ठीक है, ग्राउंड जाए बिना वो रह ही नहीं पाएगा, चाहे ज़िंदगी में कहीं रहे। शाम को ग्राउंड जाने का मन या सुबह ग्राउंड जाने का, उसको रूम में एक बार बंद कर दो तो हालत ख़राब हो जाएगा। वही चीज़ होता है इसी के साथ। निकोटीन क्या होता है, इसको आप जितना उपयोग कीजिएगा वो बॉडी को और ज़्यादा डिमांड करता है, और ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है। आप एक बार ले लिए तो ये दूसरा बार बॉडी डिमांड करेगा, आपका ब्रेन वापस से सिग्नल देगा कि एक बार और मेरे को चाहिए। एक बार आप दोबारा से उससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उससे डबल क्वांटिटी में मांगेगा। इसीलिए देखते हैं आप सिगरेट बढ़ते जाता है, कोई 1 से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे 2 स्टार्ट कर देगा, फिर एक दिन में 10 सिगरेट, 12 सिगरेट, 2 डब्बा, 4 डब्बा, 6 डब्बा, इस तरह करते करते पी जाता है। आपने बहुत सारे स्टोरी भी सुना होगा कि यार एक दिन वो 10 डब्बा पी जा रहा है, ऐसे पी जा रहा है। इसलिए होता है कि जितना आप उसको दीजिएगा उतना ज़्यादा उसको और मतलब बॉडी को और ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ेगा कि और चाहिए मुझे, और चाहिए। तो ऐसा बात नहीं कि आप इसको नहीं छोड़ सकते भाई, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब इसको आप किस तरह छोड़ सकते हैं दोस्तों, देखिए धीरे धीरे करके सब कुछ संभव है। एक दिन में आप अगर 10 सिगरेट पी रहे हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप एक दिन में 1 सिगरेट पीजिए और आपसे सारा कुछ हो जाएगा। उसको धीरे धीरे 4 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे 1 वीक में 1 सिगरेट लीजिए, 10 दिन में 1 सिगरेट लीजिए, फिर 1 महीना में 1 सिगरेट लीजिए। इसी तरह कम हो पाएगा। लेकिन आप कुछ भी कर लो, लेकिन अचानक से कोई भी चीज़ छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे भाई। अचानक से बहुत कम चांस है, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेयर केस हो गया, आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ उथल पुथल आ गया, किसी का डेथ हो गया, आप उससे सीख ले लिए, तभी आप छोड़ पाइएगा। नहीं तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको छोड़ने के लिए बहुत जगह एंटी स्मोकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है। वहाँ पर क्या होता है कि अच्छे से वो लोग को बिजी लाइफ शेड्यूल रखा जाता है, स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, ठीक है। उनको घुल मिल के सारा ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है, जिसके कारण वो जो डूब चुके हैं उस क्या बोले अंदर जा चुके हैं सिगरेट की लत में, उससे निकाला जाता है। और अगर आप खुद सोचिए, अगर आप बिज़ी रहते हैं तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा, ठीक है। और मैस्टरबेशन भी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम कभी कवर करेंगे। लगभग मिलता जुलता सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप अगर बिजी रहिएगा, मान के चलिए आप सुबह आप ग्राउंड में एकदम दिल से मेहनत किए, तो आप शाम में दोपहर में आप तो रेस्ट ही कीजिएगा या फिर आप अपना काम ही कीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर दिन भर काम खाली पड़ जाए तो आप यही सब कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना सर्किल को बदलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ अपना लाइफ को बिजी रखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कीजिए अच्छा। तीसरा चीज़ आपको मन में बैठा लेना पड़ेगा कि भाई यार छोड़ना है। आपको इतना सारा कुछ बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, सारा कुछ दिखाया जाता है कि यार इससे इतना मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुधरिएगा तो फिर आपको भी जाना ही पड़ेगा भाई मेरा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं उपयोग करूं, चाहे मेरा भाई उपयोग करे, चाहे कोई भी उपयोग करे। दिक्कत यही है कि जो गलत है सो गलत है भाई, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि छोड़ने से रिलेटेड एक एकदम अच्छा सा वीडियो बनाऊं, एकदम डिटेल में समझाकर, और कुछ उसमें स्टोरी भी जोड़ूं, क्योंकि मैं मेरा जहाँ कॉलेज है वहाँ पर एक है एंटी स्मोकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पूरे हालत उनका ख़राब हो चुका था,
वो मतलब अगर उनको नहीं सिगरेट दो तो वो अपने घर में फैमिली को मार दे, माँ को मार दे, पापा को मार दे, ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है मेरे भाई। आपको लग रहा होगा ये मजाक बोल रहा है, ऐसा सिचुएशन मैं अपने आँख से देखा हूँ कि वो अपने घर का फ़ोन चोरी करके जाके बेचता है तो सिगरेट पीता है, ठीक है। तो आगे का आपका नशा के लिए आपका जो इंजेक्शन चलता है आगे के लिए रह पाए, ये सब बहुत ही ज़्यादा डीप मतलब अलग चीज़ है। इसके बारे में कभी डिटेल में कवर करेंगे अगर आपको चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा लत लगा हुआ है स्मोकिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एकदम समझा के प्यार से अलग से वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में अभी बेसिक सा चीज़ क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा स्पोर्ट्स लाइफ में डालिए, ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रखिए, थोड़ा आप अच्छे फ्रेंड सर्किल के साथ रहिए, जो खेल कूद वाले लड़के उनके साथ रहिए, और जहाँ पर अकेलापन हो वहाँ से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा गम है तो भाई सिगरेट पीने से थोड़ा सा फ़ायदा तो होता है कि आपका थोड़ा सा गम कटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करते हुए आप एक बार सिगरेट पीते हैं तो आप अपने ज़िंदगी से 3 मिनट कम कर देते हैं, समझ लिया। आप हर सिगरेट में 3-3 मिनट आपका काम होते जाता है। दोस्तों स्मोकिंग 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब जो आप खुद लिए, खुद आपके अंदर गया। पैसिव मतलब जो आपका धुआं निकला वो आसपास के लोगों ने जो लिया, ठीक है, उसको आप सेकंड हैंड स्मोकिंग भी बोल सकते हैं। जो एक्टिव होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है पैसिव, मतलब कि जो हम अकेले पी रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक ये होता है कि जो मेरे जो आसपास के रूम में लोग हैं या फिर मेरे आसपास के जो धुआं ले रहे हैं उसको ज़्यादा दिक्कत होता है डिजीज़ होने का। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि जो एक्टिव है जो हम ले रहे हैं, हमको तो आदत है ही, हमारा बॉडी उस हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है, लेकिन अगला वाला जो है उसको तो आदत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ग्राउंड में गए, अगर मेरे को डेली आदत है 10 राउंड 15 राउंड दौड़ने का तो मेरा सांस वांस नहीं फूलेगा क्योंकि बॉडी को हैबिट है। लेकिन जो अगला लड़का कोई जाएगा जिसको आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, अगर उसको बोल दिया जाए 10 राउंड दौड़ने तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। वही चीज़ होता है यहाँ हमारे हार्ट के साथ, हमारे लंग्स के साथ, कि उसको ये दिक्कत होता है कि वो डेली जा रहा तो वो यूज टू कर लेता है, धीरे धीरे अपने बॉडी को मेंटेन करने लगता है, ठीक है, कि आदत होने लगता है धीरे धीरे। वही चीज़ है। और जो नहीं लेते हैं उनको क्या होता है कि वो अचानक से जाता है तो बॉडी अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत होता है और बहुत सारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो कोई आसपास में अगर आपका सिगरेट वगैरह ले रहा तो मना करें या फिर आप वहाँ से हट जाएं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपना। या फिर आपके रूम में कोई दोस्त ले रहा है तो कम से कम उसको मना करें या मार पीट के भगाएं, ठीक है दोस्तों। तो यही था सिगरेट के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और डिटेल में वीडियो चाहते हो भाई कि सिगरेट कैसे छोड़े, स्मोकिंग कैसे छोड़े, तो बताना, एक बार समझा के प्यार से वीडियो लाएंगे। और भाई यार तुम हमको बता सकते हो, या फिर बहुत, और भाई का बात क्या बता यार, बहुत सारी लड़कियाँ भी ये लत में आ चुकी है जो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाती, क्योंकि मैंने बताया कि यार एडिक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी का नशा हो जाता है, ठीक है, पबजी का नशा हो जाता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ नशा है, ठीक है। खेलने का नशा हो, किसी को खेलने मत दो, एक दिन उसका बॉडी छनछना जाएगा, उसी टाइप का वैसा ही होता है, ठीक है भाई। मेरे साथ तो ये एक दिन खेलने नहीं मिले तो यार हालत ख़राब हो जाता है। वही सारा चीज़ होता है कि नशा हो जाता है, इसको दूर करना है और धीरे धीरे दूर कीजिए मेरे भाई। अगर स्मोकिंग आप ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन आशा करता हूँ आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरा भाई तो एक बार लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो और मेरा सुझाव कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।